नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोने चांदी पर जीएसटी के असर, आगामी दशहरा और दीपावली सीजन की संभावित कीमतों और 28 सितंबर 2025 दिन शनिवार सोना चांदी ताजा भाव के बारे में। आज की वीडियो में सोने चांदी के दाम दीपावली दशहरा पर क्या रहेंगे, या बढ़ेंगे या घटेंगे, पूरी बातें बताएंगे। साथ में 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने चांदी के दाम कितना रहेंगे आज के दिन, और जीएसटी लागू होने से क्या प्रभाव पड़ा है, और क्या आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं, क्या सोने में निवेश करना अच्छा है कि नहीं, पूरी बातें इस वीडियो में बताएंगे। साथ में पूरे भारत में सोने चांदी के भाव कितना है, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम और 1 किलो तक का दाम बताएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको लखनऊ में और पटना में 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने चांदी के दाम कितना है तब बताएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत चांदी से करते हैं। आजकल भारत में चांदी की कीमत लगभग 140 रुपए प्रति ग्राम और 1,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो रही है। 1 ग्राम चांदी 149 रुपए, 10 ग्राम चांदी 1,490 रुपए, 50 ग्राम चांदी 7,450 रुपए 1 किलो, 1,000 ग्राम चांदी 1,49,000 रुपए। पिछले दिनों की तुलना में चांदी के दामों का विश्लेषण करना थोड़ा जटिल है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमें पिछले महीने और पिछले साल के दामों की तुलना करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर 1 किलो चांदी की कीमत पिछले महीने लगभग 1,25,000 रुपए थी और अब 1,49,000 रुपए है, तो यह स्पष्ट रूप से वृद्धि दिखाती है। इस वृद्धि के पीछे कई कारण हैं। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक मांग बढ़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और हरित ऊर्जा उपकरणों में चांदी का उपयोग बढ़ गया है। इसी कारण से मांग बढ़ने पर कीमतों में तेजी आती है। इसके अलावा निवेशकों ने सुरक्षित संपत्ति की तलाश में चांदी खरीदना शुरू किया है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ा। भारत में रुपया की कमजोर स्थिति ने भी आयात लागत को बढ़ाया, जिससे घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई। दूसरी ओर, अगर उत्पादन स्थिर या सीमित है, तो आपूर्ति की कमी भी कीमत बढ़ाने का कारण बनती है। इन सभी कारणों को तार्किक रूप से जोड़ें तो स्पष्ट होता है कि पिछले दिनों की तुलना में चांदी के दाम बढ़े हैं। हालांकि अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। कभी कभी वैश्विक बाजार में गिरावट, डॉलर की मजबूती या औद्योगिक मांग में कमी के कारण कीमतें घट भी सकती हैं। इस प्रकार वृद्धि एक अस्थायी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक निवेश के नजरिए से औद्योगिक मांग और सुरक्षित निवेश प्रवृत्ति के कारण अभी भी चांदी आकर्षक बनी हुई है। निवेशक को इस वृद्धि को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए, लेकिन भावनाओं में बहकर तुरंत बड़ी मात्रा में निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में सोने के दाम कितने हैं, जिसमें 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के भाव शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें सोने के दाम काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। भारत में दीपावली और दशहरा जैसे त्योहार नजदीक हैं, जिससे सोने और चांदी की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा कुछ टैरिफ बढ़ाए जाने और वैश्विक बाजार में अस्थिरता के कारण भी कीमती धातुओं में तेजी देखी जा रही है। चीन ने भी हाल ही में सोने का भंडारण बढ़ाना शुरू किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल आया है। ऐसे में भारत के बाजार में सोने और चांदी की मांग और कीमतें दोनों ऊंची बनी हुई हैं। अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं, तो समय रहते अच्छी गुणवत्ता और विश्वसनीय कैटेगरी का सोना खरीदना बेहतर रहेगा। पूरे भारत में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के दाम इस प्रकार हैं। 24 कैरेट 99.9% शुद्धता, 11,548 रुपये प्रति ग्राम। 22 कैरेट 91.6% शुद्धता, 10,585 रुपये प्रति ग्राम। 18 कैरेट 75% शुद्धता, 8,661 रुपये प्रति ग्राम। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अलग राज्यों में सोने के दाम कितने हैं। पहली बात करते हैं लखनऊ की। भारत में 22 सितंबर 2025 को सोने और चांदी के दाम विभिन्न शहरों में इस प्रकार हैं। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्धता, 11,563 रुपये प्रति ग्राम। 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्धता,
10,600 रुपये प्रति ग्राम 18 कैरेट सोना 75% शुद्धता। 8,676 रुपये प्रति ग्राम चांदी 1,49,000 रुपये प्रति किलो। अब बिहार की राजधानी पटना में सोने चांदी के दाम कितने हैं, चलिए एक नजर में इसे भी जान लेते हैं। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्धता। 11,553 प्रति ग्राम 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्धता। 10,590 रुपये प्रति ग्राम 18 कैरेट सोना 75% शुद्धता। 8,666 रुपये प्रति ग्राम चांदी 1,49,000 रुपये प्रति किलो। वर्तमान हालात को देखते हुए इस दीपावली और दशहरे पर सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है, हालांकि थोड़ी नरमी आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है तो सोने की मांग बढ़ेगी और कीमतें स्थिर या ऊंची रह सकती हैं। दूसरी ओर डॉलर के मजबूत होने या कच्चे तेल की कीमत घटने पर हल्की गिरावट लगभग 1 से 2% तक संभव है। भारत में त्योहारी सीजन में पारंपरिक रूप से सोना चांदी की खरीद बढ़ जाती है, जिससे मांग तेज होती है और दाम अक्सर ऊपर जाते हैं। सरकार यदि आयात शुल्क या जीएसटी में राहत दे या अंतरराष्ट्रीय बाजार अचानक स्थिर हो जाए तो ही कुछ राहत मिल सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शादी या निवेश के लिए लोग हल्की गिरावट का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक भारी सस्ता होने की उम्मीद न करें। कुल मिलाकर छोटे उतार चढ़ाव संभव हैं, बड़ी गिरावट नहीं। भारत सरकार द्वारा जीएसटी लागू होने के बाद सोने और चांदी के दामों पर काफी प्रभाव पड़ा है। पहले जहां अलग अलग राज्य कर, वैट और अन्य शुल्क अलग अलग लगाए जाते थे, अब पूरे देश में एक समान कर संरचना है। सोने पर वर्तमान में 3% जीएसटी और चांदी पर 3% जीएसटी के कारण खरीद और बिक्री में पारदर्शिता बढ़ी है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्राहक वास्तविक मूल्य का भुगतान कर रहे हैं और किसी प्रकार की छिपी हुई लागत नहीं जोड़नी पड़ रही है। दीपावली और दशहरा जैसे त्योहारों पर सोने और चांदी की मांग अत्यधिक होती है, लेकिन जीएसटी के कारण यह मूल्य अचानक बढ़ने की बजाय संतुलित तरीके से बढ़ता है। निवेशकों और खरीदारों के लिए यह लाभकारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस कीमत पर सोना या चांदी खरीदी जा रही है वही उनका अंतिम भुगतान होगा। इस नीति से बाजार में अनुशासन आया है और ब्लैक मार्केट की संभावना कम हुई है। त्योहारों के दौरान भी सोने और चांदी के दाम अब अधिक पारदर्शी और नियंत्रित रहते हैं, जिससे खरीदारों और निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में आसानी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन सोने चांदी के भाव जानने के लिए धन्यवाद।